तो जो आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है कि फॉलो अप करने का फ़ायदा क्या होता है। और यही सबसे बड़ा मंत्र है पार्टनर बुलाने का और ज्वाइनिंग करवाने का। तो डियर, ये जो वीडियो आपको मैं बताने जा रहा हूँ ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट वीडियो रहेगी, क्योंकि इसमें आपको मैं पूरा बता कर जाऊँगा कि एक फॉलो अप का मतलब फ़ायदा क्या होता है और वो कौन सा तरीका है जिसके कारण हमारे पार्टनर यहाँ पे आते हैं और ज्वाइनिंग हो जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि फॉलो अप जब आप करते हो तो आपको बेनिफिट क्या मिलता है और फॉलो अप करना क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहले मेन एक होता है, एक जड़ होती है। क्या होती है? एक मेन जो जड़ होती है हमारा पार्टनर बुलाने का और ज्वाइनिंग करवाने का, वो जड़ भाई साहब एक ही है। उस जड़ का नाम क्या है? ओनली ऑन फॉलो अप। क्या है? फॉलो अप। अब ये फॉलो आपको कैसे करना है, इसके लिए मैंने आपको अलग सेपरेट एक वीडियो बना रखी है, वो वीडियो आपको पूरा वॉच करना है। अभी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसका आपको फ़ायदा क्या होता है। अब देखो, फॉलो अप का सबसे पहले फ़ायदा क्या होता है कि हमारे जो पार्टनर है वो पार्टनर हमारे तक यहाँ पे क्यों नहीं पहुँच पाती, और आपकी जो ज्वाइनिंग है वो हमारे पार्टनर की ज्वाइनिंग क्यों नहीं हो पाती। अब देखो, फॉलो अप का जो बेनिफिट है वो सबसे पहले क्या होता है, हमारे पार्टनर के साथ एक बिलीव क्रिएट होता है और उसके साथ क्या होता है, एक बॉन्डिंग। क्या होता है? एक बॉन्डिंग क्रिएट होता है। अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं। अब मान लो कोई आपका आईसी है, कोई आपका इन्विटेशन है, कोई आपका पार्टनर है। अब आप उससे क्या कर रहे हो? अब आप उससे बात कर रहे हो। अब बात करने के बाद मान लो वो आपका अननोन पर्सन है या फिर वो नॉन पर्सन है। अब उसको बिलीव और बॉन्डिंग मतलब रिलेशन। अब रिलेशन कैसे क्रिएट होता है? ओनली ऑन बात करने से होता है। आप डेली उससे क्या करो डियर, आप बात करो। समझ आ रहा है मेरी बात? अगर आपने अपने पार्टनर के अंदर, अपने इन्विटेशन के अंदर अगर आपने बिलीव बनाया, बॉन्डिंग बनाया है, तो बिलीव भाई साहब ऐसी चीज़ है कि वो पर्सन आएगा भी, ज्वाइनिंग भी करेगा और आपको वो आगे तक आगे तक आपको लेके भी जाएगा। ये आपको पूरा मैं गारंटी लेता हूँ। डिपेंड किस पर रहता है? बिलीव और बॉन्डिंग पर रहता है। समझ आ रहा है मेरी बात? अगर जो पार्टनर आ रहा है अगर उस पर आपको बिलीव है, ठीक है, अगर बॉन्डिंग है आपके साथ उसकी, तो भाई साहब इस कंपनी में आप इस पोस्ट जा सकते हो और आपका पार्टनर भी यहाँ पे आएगा और ज्वाइनिंग वो करेगा। क्या होना चाहिए? बिलीव और बॉन्डिंग। अब ये होता कैसे है? सबसे पहले आपको क्या देना है डियर, उसको एक हौसला। क्या देना है? एक हौसला। हमारी गलती है कि हम हौसला देते नहीं है। आपको झूठा हौसला बिल्कुल भी नहीं देना है, आपको झूठे वादे बिल्कुल भी नहीं करने हैं। समझ आ रहा है मेरी बात? आपको हौसला ये देना है कि सबसे पहले उसको अपना भाई मानना है, या फिर अपनी अगर लड़की है तो उसको बहन मान, लड़का है तो उसको भाई मानना है। उसको ये बोलना है कि देखो मैं आपका, मान लो उसका नाम साहिल है, उसको ये बोलना है साहिल देखो मैं आपका भाई हूँ, आप मेरे बिलीव पे इस कंपनी को ज्वाइन करो। मैं इस कंपनी में छोटे से घर से निकला हूँ और यहाँ पे बड़े सारे मतलब अपने जो मेरे टारगेट वो पूरे कर दिए, तो मैं कर सकता हूँ, आप क्यों नहीं कर सकते? और आपको मैं आगे लेके जाऊँगा, इस बात की मेरी गारंटी है। आप यहाँ पे काम करो, आपकी जो टीम है वो टीम आपकी मैं बनाऊंगा, आपके साथ आपको मैं दिन रात रहूँगा। कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है वो मैं आपके साथ रहूँगा, दिन रात रहूँगा। चाहे मुझे आप 12 बजे मुझे कॉल कर लेना, मैं आपके पास जरूर हाजिर हो जाऊँगा। समझ आ रहा है मेरी बात? और हौसला आपको ये देना है कि सर आप, मान लो उसका नाम साहिल है, उसको ये बोलना है कि साहिल जब आप यहाँ पे रेलवे स्टेशन या फिर बस स्टैंड यहाँ पे आप आ जाओगे तो मुझे आप उसी टाइम आपको कॉल करना है। कॉल करते ही मैं आपको वहाँ पे क्या कर लूँगा, पिकअप कर लूँगा। समझ आ रहा है मेरी बात? अब या तो आपको वहाँ से पिकअप करना है उसको, जो आपका आईसी आ रहा है, जो आपका पार्टनर आ रहा है बस स्टैंड से, या फिर आपको क्या करना है, एक रैपिडो बुक करना है। रैपिडो मतलब जिसको हम ओला बोल देते हैं, ओला आपको बुक करना है उसके लिए। समझ आ रहा है मेरी बात? ऐसे आपको उसका हौसला देना है डियर, और झूठे वादे आपको उससे बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आप उससे झूठे वादे करते हो तो बिलीव आपका क्या होता है, बिलीव और बॉन्डिंग आपकी टूट जाती है। समझ आ रहा है मेरी बात? तो ये डियर आपको पूरा ध्यान रखना है कि जब आप फॉलोअप करते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा बेनिफिट क्या होता है, उससे बिलीव बनता है और एक बॉन्डिंग बनती है। समझ आ रहा है मेरी बात? तो ये एक फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ये बेनिफिट होता है इसका फॉलोअप का। और उसके बाद हमारी जो गलतियाँ आती हैं, हमारा पार्टनर यहाँ पे क्यों नहीं पहुँच पाता वो और ज्वाइनिंग क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि उसको आपके ऊपर क्या नहीं है, बिलीव नहीं है। समझ आ रहा है मेरी बात? बिलीव नहीं है और आपके उसके साथ क्या नहीं है डियर, एक बाउंडिंग नहीं है। अब बाउंडिंग कैसे होती है? जब आप उससे क्या करते हो, बातचीत करते हो। क्या करते हो? बातचीत करते हो। उसको लगना चाहिए कि हाँ जिसके थ्रू मैं आया हूँ
जिसके जो मेरा फ्रेंड है, ठीक है, वो मुझे आगे लेके चला जाएगा, वो मेरा रैंक प्लस करवा देगा, वो मेरे पैसे पूरे कवर करवा देगा। समझ आ रहा है मेरी बात। और ये पार्ट जिसके थ्रू जिसके पास मैं आया हूँ वो पार्टनर बिल्कुल क्या है, बिल्कुल सही है। समझ आ रहा है मेरी बात। ऐसे अगर आप उसके साथ बॉन्डिंग बिलीव रखोगे, उसका हौसला, उसका मतलब उसको हौसला दोगे आप, और अगर आप झूठे वादे नहीं करते हो, ठीक है, तो मैं आपको गारंटी लेता हूँ वो पर्सन आएगा भी, ठीक है, और वो पर्सन ज्वाइन भी हो गया। समझ आ रहा है मेरी बात। तो ये सारी वो हमारी गलतियाँ होती हैं कि हम बिलीव नहीं कर पाते, हम बॉन्डिंग नहीं बना पाते, ठीक है, हम उससे बातचीत नहीं करते। अब मान लो आपका कोई भी पार्टनर आ गया, अब उससे आप बातचीत बिल्कुल भी नहीं करते हो। समझ आ रहा है मेरी बात। ये सबसे बड़ी गलती है। अब उसके माइंड में बड़े सारे क्वेश्चन होते हैं, बड़े सारे क्वेश्चन होते हैं। अब वो क्वेश्चन आपसे पूछता है, लेकिन आपका कोई भी रिप्लाई आपका क्या होता है, बिल्कुल भी नहीं होता। अब इस कंडीशन में वो क्या बोलता है, जिसके थ्रू मैं आया हूँ वो बंदा खराब है, वो बंदा फ्रॉड है, मुझसे उसको मैंने ये क्वेश्चन पूछा है, उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। समझ आ रहा है मेरी बात। ऐसी ऐसी छोटी मोटी गलतियों का हमारा पार्टनर हम पे बिलीव नहीं करता है, फिर जो बिलीव होता है वो क्या है, टूट जाता है, बॉन्डिंग भी नहीं बना पाते हैं। समझ आ रहा है। इसको डियर हम बोलते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। क्या बोलते हैं, जो हमारा जो कोई पार्टनर आ गया, अगर वो आपसे कोई क्वेश्चन कर रहा है, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। और मैंने 2-3 वीडियो बना रखी है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे, और काफ़ी वीडियो मैं और भी बना दूंगा। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जितने सारे क्वेश्चन पूछते हैं, ज़्यादा नहीं, आपको 40 से 50 क्वेश्चन ही पूछता है, मतलब इनमें से टोटल 40 से 50 क्वेश्चन होते हैं जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। अब उसमें से आपका पार्टनर ज़्यादा नहीं है, 6 से 7 क्वेश्चन पूछेगा आपसे। अगर आपने उनका रिप्लाई अच्छे से दे दिया, ये जो 40-50 क्वेश्चन होते हैं ये सारे अलग अलग होते हैं, लेकिन हर एक पार्टनर, हर एक पर्सन आपका वो अलग अलग क्वेश्चन करेगा, लेकिन सारे क्वेश्चन 40 से 50 ही होते हैं। अब इनका रिप्लाई आपको सीखना है। कैसे सीखना है, मैंने मेरे चैनल पर मैं धीरे धीरे इसका जो वीडियो वगैरह डाल रहा हूँ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का, कि कैसे आपको रिप्लाई देना है। तो आपको उसका रिप्लाई अच्छे से, जो मैंने आपको बताया वैसे आपको रिप्लाई देना है। अगर आपने उसको गुड रिप्लाई दिया है, ठीक है, अच्छा रिप्लाई दिया जिससे वो सेटिस्फाई हो जाए, तो पर्सन आपके अंडर में क्या कर जाएगा, ज्वाइन कर जाएगा। अगर आपके साथ उसका बिलीव नहीं है, बॉन्डिंग नहीं है, तो मैं आपको गारंटी लेता हूँ वो पर्सन आपके नीचे ज्वाइन नहीं होने वाला। पहली बात, अब वो यहाँ पे आएगा भी नहीं। अगर आ गया तो वो ज्वाइन नहीं होने वाला। अब आपको ज्वाइनिंग कैसे कराना है उसके हम बात कर लेते हैं। अब देखो, सबसे पहले आपको डियर क्या करना होता है, फॉलोअप लेना होता है। फॉलोअप मैंने आपको बता दिया कैसे लेना। उसके साथ साथ आपका और आपके पार्टनर के साथ क्या होना चाहिए, बिलीव होने चाहिए, और क्या होना चाहिए डियर, एक बॉन्डिंग होना चाहिए। अब ये जो तरीका आपको मैं वो बता रहा हूँ जिससे आपका पार्टनर डन होता है। बिलीव होना चाहिए, आपकी हैसियत और बॉन्डिंग होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। अब ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या होता है कि मान लो आपका पार्टनर आ गया कंपनी में, अब आपसे वो कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, और आपके पास कोई भी रिप्लाई, उसका सेटिस्फाई रिप्लाई नहीं है, तो वो पर्सन आप पे क्या है, जो बिलीव और ट्रस्ट है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, वो बंदा ज्वाइन नहीं करने वाला। अब ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या होता है, अब ये आपको उसको सीखना पड़ेगा पूरा। समझ आ रहा है मेरी बात। यहाँ से बंदा मार खाता है, यहाँ पर बंदा क्या होता है, फेल होता है। और ये आपको सीखना पड़ेगा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ये मेन चीज़ है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। आपको फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे जो जो क्वेश्चन करता है, जो मैंने आपको बताया 40 से 50 क्वेश्चन है, वो मेरे आपको चैनल पर सब कुछ मिल जाएगा। बस आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है और सारी वीडियो आपको वॉच करते रहना है। समझा रहा है। और एक और होता है, उसको बोलते हैं जिप पर माउथ। क्या बोलते हैं, जिप पर माउथ। अब अगले बंदे का मुंह बंद करवाना। मान लो उसने कोई क्वेश्चन पूछा, अगर आपके पास कोई ऐसा रिप्लाई भी, अगले बंदे का मुंह बंद, उस टाइम मुंह बंद हो जाए और वो क्या हो जाए, वो सेटिस्फाई हो जाए। इसको बोलते हैं जिप पर माउथ। ये भी आपके पास होना चाहिए। तो डियर, ये छोटी मोटी गलतियां होती हैं, ठीक है, जिसके कारण हमारा पार्टनर यहाँ पे पहुँचता नहीं है, और क्या हमारे अंडर में वो बंदा ज्वाइनिंग नहीं हो पाता, क्योंकि उसको आप पर बिलीव नहीं है कि ये पर्सन मुझे आगे लेके चला जाएगा, इसका मेरी बॉन्डिंग नहीं है। अब आपको एक बात और है, ये सारी चीज़ आपको कैसे करनी है, ओनली बातचीत से। अब मान लो आपको कोई यहाँ पे कंपनी में कोई पार्टनर आता है, सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं, उसका बातचीत हम बिल्कुल भी नहीं करते हैं। अब वो अकेला बैठे, आप बातचीत आप कर नहीं रही, तो आपका बिलीव और बॉन्डिंग कैसे बनेगा, बिल्कुल भी नहीं बनने वाला। समझा रहे हैं मेरी बात। आपका पार्टनर आ गया, आपको उसके साथ ही रहना है, ठीक है, आपको आपको क्या करनी है, 24 घंटे आपको बातचीत, जब तक उसकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाती आपको उसके साथ बातचीत करनी ही करनी है। और जब ज्वाइनिंग हो जाती है उसके बाद उसको क्या करना है, उसको सिखाना है पूरा। सबसे पहले उसके जो पैसे है वो आपको कवर कराने हैं, उसका रैंक आपको प्लस करवाना है। उसके बाद उसका बिलीव और बॉन्डिंग आपके साथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, आपके साथ वो लाइफ टाइम तक टिका रहेगा, क्योंकि आपने उसका रैंक प्रमोट कराया है। समझ आ रहा है। जो आपने उसको वादे किए थे, वादे अपने पूरे किए हैं।
तो डियर ये छोटी मोटी गलतियां होती हैं। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो आज के बाद डियर ये चीज़ आपको बिल्कुल भी करनी है, ये बिल्कुल आपको छोड़ना नहीं। अगर आपने छोड़ दिया, ये वो गलतियां मैंने आपको बताया है जिसके कारण हमारा पार्टनर आता नहीं है। ठीक है, आपने बड़े सारे लोगों को सुना होगा कि डॉक्यूमेंट भेज देते हैं, आते नहीं हैं, ये वो सही टाइम पे मतलब एक्सक्यूज लगा देते हैं। तो ये सारी ये गलतियां हैं, उसको बिलीव नहीं है, बॉन्डिंग नहीं है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, जीपर माउथ आप नहीं कर पाते, तो ये सारी गलतियां हैं। तो आज से डेट आपको ये गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आप ये करना स्टार्ट कर दोगे, मैं आपको गारंटी लेता हूँ, 100% आपको मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, आपका पार्टनर आएगा भी और ज्वाइनिंग भी होगा। तो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपनी टीम को ये आपको जरूर शेयर करना है। ओके।